हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, ठीक है। एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में है, दोनों चैनल पे और इंस्टा पे भी, ठीक है। और गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर के करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है, इनके पार्टनर के इस वक्त की एनर्जीज मेरे यूवर्स के लिए क्या है। इनर चाइल्ड फियर, इमोशनली ब्रोकन, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स, माँ काली द डिवाइन फेमिनाइन, मैनिफेस्टेशन, न्यू डोर्स ओपनिंग, थिंक ट्वाइस। बॉटम में यहाँ पे होलनेस। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन की फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज डिस्टर्ब है। इवन आपकी भी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज डिस्टर्ब है। मतलब कि या तो आप दोनों में से कोई एक बहुत ज्यादा इमोशनल है और कोई एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। और यही एक रीजन है कि करंट में आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, और जो कि आपका नो कांटेक्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप दोनों एक दूसरे को समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा होप्स लगाए बैठे हैं इस रिश्ते से, क्योंकि इनसे तो गलती हुई है इस रिश्ते में। आपका दिल तोड़ा इस पर्सन ने, आपको बहुत रुलाया है, आपके आंसू इस पर्सन को दिखाई नहीं दिए। और करंट एनर्जीज में ये पर्सन रो रहे हैं तो आपको इनके आंसू दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पर्सन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है इस एनर्जीज में। जो करंट में आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, आपके पर्सन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तकलीफ तो शायद चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पर्सन बचपन से ही प्यार के लिए तरसे है। तो हो सकता है कि घर के सबसे बड़े पर्सन है और जैसे जैसे इनके भाई या बहन, मतलब कि इनको एक या दो भाई बहन हो सकते हैं, और इनके घर वालों का माइंड जो कि अपने छोटे बच्चे के ऊपर ज्यादा फोकस रहा और बड़े बच्चे को इग्नोर किया गया है। और ये हमेशा तरसे, मतलब कि जब जब इनको लगा कि जिस टाइम पे इनके मम्मी पापा इनके साथ होने चाहिए थे, उसी टाइम पे इनके मम्मी पापा या तो अपने बच्चों के साथ, मतलब दूसरे बच्चों के साथ बिजी रहते थे, या तो ये अपने आपके पर्सन को बहुत ज्यादा, मतलब कि होता है ना, छोटी छोटी गलती हो जाए तो इनको बहुत ज्यादा डांट देना, और अगर ये रोए तो इनको इनको चुप ना कराना, इनको ज्यादा बड़ी पनिशमेंट देना छोटी छोटी गलतियों के लिए। तो आपके पर्सन ये सब कुछ बहुत झेला है बचपन में, ठीक है। तो ये बचपन से ही इस डर में रहते हैं कि इनके साथ, जैसे कि पहले तो प्यार है नहीं, प्यार कभी इनको मिलता नहीं, प्यार के लिए इनको बहुत तरसना पड़ता है। और जैसे कि अगर आपके पर्सन ने, जैसे कि होलनेस की एनर्जीज है, अगर इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था तो ये इस डर की वजह से ही था कि इनको किसी का तो डर है, या तो इनकी मम्मी का या तो पापा का, कि ये बहुत ज्यादा रूड है। तो उन्हीं के डर के मारे आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, और वही डर इस पर्सन को अब फिर से सता रहा है कि पहले से ही प्यार के लिए तरसे है, और अगर आपको भी अभी हमेशा के लिए खो देंगे तो ये इनकी जिंदगी की हार होगी, ठीक है। ये चाहते हैं इस रिश्ते को हील करना, ये चाहते हैं आपको अपनी जिंदगी में वापस लाना। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से फैमिली बर्डन आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा है। मर रहे आपके पर्सन इन लोगों की प्रेशर की वजह से, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल रात पिछले 2-3 दिनों से आपके पर्सन की एनर्जीज रोने धोने वाली है। इवन ये किसी से झगड़ रहे हैं आपको लेकर, और इनको बार बार हार्ट ब्रेक किया जा रहा है। कंप्लीट इमोशनली टूटे हुए हैं। इस वक्त इनके दिमाग में, दिल में आपके अलावा कोई और नहीं है। अब चाहे कोई इनको कितना भी रोकने की कोशिश करे, अब इनको किसी की कोई बात सुनाई भी नहीं देती है। अब इनके विजन्स में आप हो, इनके दिल और दिमाग में आप हो। 24/7 सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और जो कि दिल से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जीज है। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स को शो करता है। रीडिंग सबके लिए आई है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज में रोना धोना, सैड एनर्जीज, और बहुत ज्यादा जैसे कि डिमोटिवेशन फील हो रहा है। शायद इनकी हेल्थ भी करंट में खराब है, और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि आप इनकी लाइफ में करंट में नहीं हो। इवन आप इनका साथ भी नहीं दे रहे हो। इनको आपके ऊपर तो, जैसे कि आपका दिल तोड़ा था तो आप तो इस पर्सन को
अब नहीं, जैसे कि इस पर्सन के ऑफर भी नहीं स्वीकार रहे हो, अगर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हो तो आप इनको जो कि नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हो, नेगेटिव रिप्लाई दे रहे हो। आप इस पर्सन से प्रूफ मांग रहे हो कि ये पर्सन प्रूफ करे कि आपसे प्यार करते हैं, और ये प्रूफ करने का एक ही तरीका है, या तो ये अपने घर वालों को छोड़े, या तो ये रोमांटिक थर्ड पार्टी को छोड़े और आपको अपनाए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये आपसे कुछ प्यार व्यार नहीं करते। आपने इस तरह से इनके सामने बहुत ज्यादा कंडीशंस रखी है। इस वक्त इनका दिल कर रहा है हर एक बंधन को तोड़कर आपके पास आने का। दिल बहुत है, कोई नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ मेरा प्यार चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा लव पार्टनर चाहिए। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि आप ही वो पर्सन हो कि जिसने आपके पर्सन के हर सुख दुख में इनका साथ दिया है। जब जब आपके पर्सन टूटे हैं, जब जब आपके पर्सन रोए हैं, डिमोटिवेट हुए हैं, आप ही ने इनको सपोर्ट किया है, आप ही ने इनको एनर्जी दी है। करंट में इस पर्सन को आपके एनर्जी की जरूरत है। द मून की एनर्जी से ये आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ये बात आपके पर्सन अगर किसी को बताते भी है तो ये लोग इनको बता रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है उससे बात करके। तुझे तो माफी मिलने से रही, तेरे घर वाले तो तुझे आजाद छोड़ने से रहे, और तू ऐसे ही जाएगा तो तेरे लिए तो वहां पे डोर बंद है। तू कितनी भी कोशिश कर ले, तेरे लिए उसका डोर कभी ओपन नहीं होगा। तू मत जा। आपके पर्सन की एनर्जीज में है, ये बहुत ज्यादा रो रहे हैं देवी माँ के सामने, माँ काली के सामने। इवन ये इनके जो भी भगवान है, जिस भी भगवान को मानते हैं, आपके पर्सन अपने भगवान के सामने बहुत रो रहे हैं। कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ दे इनको इन बंधनों से निकलने के लिए, आपको आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करे, आपको इस रिश्ते से कभी भी जाने की एनर्जीज ना दे, इवन आप कभी मूव ऑन ना कर पाओ। इस तरह से आपके पर्सन देवी माँ से स्ट्रेंथ मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने एंजल से, अपने भगवान से। जो भी इनकी कुल देवी है, आपके पर्सन उनके सामने माथा पटक पटक कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। इन बंधनों को तोड़ने की जो स्ट्रेंथ इनके अंदर नहीं आती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज में है। हैंगमैन की एनर्जीज यही बताती है, करंट एनर्जीज में ये यही सोच रहे हैं कि अगर आप दोनों की किस्मत में ऐसे ही लिखा था, एक दूसरे से जुदाई होना था, अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, तो आखिर यूनिवर्स ने आपको एक दूसरे के साथ लाया ही क्यों? आपके पर्सन इस तरह से सवाल यूनिवर्स से पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, करंट एनर्जीज में इस पर्सन की नजर कंप्लीट आपके ऊपर है, लेकिन इनको आपके साइड से डोर बंद दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चाह रहे इस रिश्ते में फ्रेश स्टार्ट, ये चाह रहे कि आपसे बात करें तो आप इस पर्सन के लिए डोर ओपन रखो। आप इनको लेकर नेगेटिव जो हो रहे हो, आप प्लीज इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आओ। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, टू ऑफ कप्स के एनर्जी से आपसे सोलमेट कनेक्शन इस पर्सन का, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। थोड़ा बहुत तकलीफ, ये जो भी तकलीफ आप दोनों झेल रहे हो, ये इस ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से ही है। ये पर्सन दिल से चाह रहे हैं कि आप एक बार रुक जाइए, एक बार आप इस पर्सन के लिए सोचिए। क्या आपको सच में लगता है कि इस पर्सन ने कभी आपसे प्यार नहीं किया था और ये सच में चीटर थे? क्या आपको ये एनर्जी सच में फील होती है? क्या आप आज भी इस पर्सन को उसी बात के लिए ब्लेम कर रहे हो कि इस पर्सन ने अपने घर वालों की बात सुनी? आपके पर्सन इस हद तक करंट में टूटे हुए हैं कि ये जो इनको रोना आ रहा है करंट में, ये आपके सामने आकर सब कुछ जैसे मैंने बताया ऐसी ही बातें आपके सामने आकर कहेंगे कि आपको याद कर 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 कितना रोते हैं ये पर्सन पल पल 24/7 जब से आपसे दूर गए। कुछ लोगों का यहाँ पे 1 या 2 साल से नो कांटेक्ट चल रहा है और कुछ लोगों का यहाँ पे कम से कम 5-6 साल से नो कांटेक्ट है, लेकिन आपके पर्सन तब से सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में, आप ही में खोए रहते हैं और आपको याद कर 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 रोते रहते हैं। आपको ये आकर ऐसा ही बताएंगे। ठीक है, इनके अंदर डर था आपको खोने का, और सबसे ज्यादा चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि अगर इनके घर वालों से इन्होंने बात करी थी आपको लेकर कि इनको आपसे शादी करनी है, तो इनके घर वालों ने सबसे पहले आपके साथ कुछ बुरा करने का इनको धमकी दिया, उसके बाद अपने आप के साथ कुछ बुरा करने का धमकी दिया, और इससे भी आपके पर्सन नहीं माने तो आपके पर्सन को बहुत टॉर्चर किया गया, तब जाके आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था। तो ये डर के मारे आपको छोड़कर गए हैं। ये चाह रहे कि आप इनको समझो, आप इनको ये मत बोलो कि ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज नहीं है, इनके अंदर डर है। ये इनको लोगों की जरूरत है एक्चुअली, इनको अपनी फैमिली की भी बहुत ज्यादा जरूरत है और इनको आपकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आ चुके हैं तो ये कभी भी नहीं चाहते थे उस रोमांटिक थर्ड पार्टी को अपनाना। शायद आपके पर्सन ऐसा कुछ आपको बताने की कोशिश कर भी रहे थे रिसेंट पास्ट में, लेकिन आपने अब इनकी बातों पे भरोसा नहीं किया। ठीक है, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो लेकिन सिर्फ अपने प्यार के लिए और यूनियन के लिए। आपकी एनर्जी ट्रू है कि आप हमेशा सिर्फ इसी पर्सन के साथ रहना चाहते हो। आपका प्यार इस पर्सन के लिए कभी कम नहीं हुआ है, ना पहले ना आज। बस आपको इनसे शिकायतें हैं
कि इनके अंदर इतना डर क्यों है। अगर ये प्यार आपसे करते हैं उतनी स्ट्रेंथ तो इस पर्सन के अंदर होनी चाहिए कि ये आपको अपनाए। ये कब तक इस तरह से यूनिवर्स पे छोड़ देंगे, यूनिवर्स के भरोसे रहेंगे कि आज नहीं तो कल रिश्ता सही होगा, कब तक ऐसा वेट करते रहेंगे। आपके हाथ से टाइम छूट रहा है। हो सकता है कि अगर अभी तक आपका शादी नहीं हुआ है तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आपके घर वाले आपके अगले 2 4 5 महीने में या तो 1 साल में शादी कहीं और करा देंगे। तो आपको लगता है कि एटलीस्ट आपके पर्सन को अब तो कुछ सोचना चाहिए। अगर आपको अपनाना चाहते हैं तो कोई अब तो कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए ये पर्सन और आपको अपनाए। आप इनको ऐसे ही कुछ कहते हो और आपके पर्सन के अंदर वही एनर्जीज है, बर्डन, स्ट्रेस, टेंशन और इन नेगेटिव एनर्जीज से, इन लोगों से छुटकारा नहीं पाने की एनर्जीज है। ठीक है, और इनको छुटकारा सिर्फ और सिर्फ भगवान कर सकते हैं। ठीक है, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है कि भले अपने घर वालों से डर रहे लेकिन आपके रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी है उसको निकलवाने के लिए आपके पर्सन 100% किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या तो किसी टैरो कार्ड रीडर के पास भी जा रहे होंगे, लेकिन कुछ तो रिचुअल्स, रेमेडीज कुछ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अपने घर वालों को बिना बताए कुछ ऐसा दिमाग लगा रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप से हट जाए, इस तरह से है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जीज में है, आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं और न्यू बिगिनिंग इनको इस रिश्ते में चाहिए। ठीक है, ये आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आप करंट में अपने प्यार को भूल चुके हो, आप तो कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल बन गए हो। आपका प्यार कहाँ चला गया, आप पहले जैसे केयरिंग क्यों नहीं हो, ऐसे सवाल भी ये पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं। इवन यही सवाल ये यूनिवर्स से भी पूछ रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे मिलना चाहेंगे। ठीक है, आप इनसे बहुत जल्दी एक्शन देखोगे, या तो ये पर्सन आपसे आज भी बात कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने बोला ऐसे ही कुछ आपके पर्सन आपसे बात करेंगे और ये डिसीजन आप ही का रहेगा कि आप इस पर्सन को साथ दोगे कि नहीं दोगे। ठीक है, ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन के करंट में है। ठीक है, तो ये इस वक्त आपसे बात क्या करना चाहते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके पार्टनर इस वक्त इनसे क्या बात करना चाहते हैं। इनके पार्टनर इस वक्त इनसे क्या बात करना चाहते हैं। इस वक्त इनके पार्टनर इनसे क्या बात करना चाहते हैं। यस, स्टार सीड्स योर सोल्स ओरिजिन, रिकॉग्नाइज योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी। यस, करंट एनर्जीज में ये पर्सन कह रहे हैं अब इनको समझ में आ चुका है कि इनकी जिंदगी में अब इनको समझ में आ चुका है रियलिटी आपके रिश्ते का। आप ही इनकी दुनिया हो, इसी वजह से जाने के बाद भी इस पर्सन को आपके पास वापस आना पड़ रहा है। तो आप इनके दिखावे पे मत जाओ कि इस पर्सन ने तो बहुत शो ऑफ किया था रिसेंट पास्ट में कि अपनी जिंदगी में एक खुश है, लेकिन वो सिर्फ दिखावा था, वो सिर्फ झूठी हंसी थी, एक मास्क था इनके फेस के ऊपर। लेकिन हंसने के पीछे भी इस पर्सन का सैडनेस और आंसू छुपे हुए थे। आप ये मत सोचो कि ये पर्सन आपके बिना कभी भी खुश रहे हैं। ठीक है, आप ही इनकी दुनिया हो और आप ही की दुनिया में वापस लौटना चाहते हैं, ये आपको करंट में यही कहना चाहते हैं। तो हम देखते हैं ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में करंट में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में करंट में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। करंट में एंजल गाइडेंस, एंजल नंबर 144, रिकॉग्नाइज योर सोल पर्पस, यू आर द चूजन वन। करंट एनर्जीज में ओवर थिंकिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपने सोल पर्पस पर फोकस रहो। ठीक है, आपका सोल पर्पस है बहुत ज्यादा, आपका सोल पर्पस में है कि पहले तो आपको स्पिरिचुअल होना है। मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स से प्रे करो, मेडिटेशन करो, गरीबों की हेल्प करो, चैरिटी करो, अच्छे अच्छे काम करो जिससे कि आपको दुआएं मिले, जिससे कि आपको हीलिंग मिले। ठीक है, जैसे जैसे आप हील होते जाओगे वही हीलिंग एनर्जीज आपके पर्सन के पास जाएगी और ये जो भी डिस्टरबेंस आपके रिश्ते में करंट में है ये सब कुछ हट जाएंगे। ठीक है, कंप्लीशन आएगा आपके रिश्ते में। करंट में आपको अपने सोल पर्पस को फॉलो करना है। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।